नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबीटी में, जहां हम आपके दिमाग के दरवाजे खोलते हैं और जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया देते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। अकल कहां से आई? हम अक्सर सोचते हैं कि पढ़ाई, किताबें और डिग्रियां ही हमें अक्लमंद बना देती हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या स्कूल, कॉलेज की किताबों के पन्नों में जिंदगी का असली ज्ञान छिपा है, या फिर असली अकल हमें किताबों से बाहर की दुनिया सिखाती है? इस कहानी में आप जानेंगे कि जो हम पढ़ते हैं और जो हम समझते हैं उसमें कितना बड़ा फर्क होता है, और कैसे जिंदगी के असली सबक हमें वहां मिलते हैं जहां हम सोच भी नहीं पाते। तो आइए शुरू करते हैं यह अनोखी यात्रा। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी कहानियां आपके जीवन में रोशनी और प्रेरणा भरें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी कहानी आपसे मिस न हो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अकल कहां से आई? उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में रहने वाला एक लड़का था। नाम था राहुल। राहुल का घर मिट्टी और ईंटों से बना था। छत पर टीन की चादरें थीं और बरसात के दिनों में पानी टपकने की आवाज हर किसी को परेशान कर देती थी। पिता किसान थे, मां घर संभालती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन एक सपना सबके दिल में बसा था। राहुल पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। राहुल बचपन से ही एक बात सुनते सुनते बड़ा हुआ था। बेटा, किताबों में बहुत ताकत होती है, पढ़ाई करोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। और सच कहें तो राहुल को भी यही लगता था कि जैसे जैसे वह स्कूल में किताबों के पन्ने पलटेगा, उसकी अकल बढ़ती जाएगी। कक्षा में वह मेहनती था, लेकिन ज्यादातर पढ़ाई का मकसद बस परीक्षा पास करना और अच्छे अंक लाना होता था। राहुल 8वीं कक्षा में था जब गणित के मास्टर जी ने उसे एक सवाल दिया। अगर एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और दूसरी ट्रेन विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो दोनों कब मिलेंगी? राहुल ने फार्मूला लगाया, हिसाब किया और सही जवाब दे दिया। कक्षा में तालियां बजी। मास्टर जी ने तारीफ की। वाह राहुल, बहुत तेज दिमाग है तुम्हारा। उस दिन राहुल को लगा, बस यही अकल है, यही दिमाग है, यही जिंदगी है। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह अकल बस किताबों तक सीमित थी। अगर उससे उसी दिन यह पूछा जाता कि अगर तुम्हारे खेत में गेहूं समय पर न कटे तो क्या होगा, तो शायद उसे जवाब देने में मुश्किल होती। गर्मी की छुट्टियों में राहुल अपने पिता के साथ खेत गया। उस दिन खेत में पंप सेट खराब हो गया था और पानी रुक गया। फसल सूखने का खतरा था। पिता ने राहुल से कहा, बेटा, पंप सेट के पाइप में लीकेज है, जाकर देखो और ठीक करो। राहुल ने हाथ में पाइप उठाया, देखा और कुछ समझ ही नहीं आया। वह पिता की ओर देखने लगा। पापा, मुझे तो पता ही नहीं, ये कैसे ठीक करेंगे? पिता ने एक पुरानी रस्सी और कपड़े का टुकड़ा लिया, पाइप के टूटे हिस्से को लपेटा और पानी फिर से चल पड़ा। राहुल हैरान रह गया। पापा ने तो कोई किताब नहीं पढ़ी, फिर भी समस्या तुरंत हल कर दी। उस रात राहुल के दिमाग में एक सवाल गूंजने लगा, पापा ने अकल कहां से पाई? ये तो हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। परीक्षा बनाम जिंदगी की सच्चाई। अगले साल बोर्ड परीक्षा आई। राहुल ने दिन रात पढ़ाई की और अच्छे नंबर लाकर गांव में मशहूर हो गया। हर कोई कहने लगा, देखो, मास्टर साहब का बेटा टॉपर है। राहुल को भी लगा, अब मैं बहुत कुछ जानता हूं। लेकिन गर्मी की छुट्टियों में फिर एक घटना हुई। एक दिन बिजली चली गई और घर में लगी बैटरी इन्वर्टर भी बंद हो गया। मां ने कहा, बेटा देखो तो शायद फ्यूज उड़ गया है। राहुल ने किताबों में तो फ्यूज के बारे में पढ़ा था। फ्यूज एक पतली तार होती है जो करंट अधिक होने पर पिघल जाती है। लेकिन जब उसने इन्वर्टर खोला तो समझ ही नहीं आया कि फ्यूज कहां है, कैसे बदले। पड़ोस का एक लड़का आया जो सिर्फ 10वीं पास था और उसने तुरंत फ्यूज बदल दिया। राहुल फिर सोच में पड़ गया, मैंने तो फ्यूज के बारे में किताब में पढ़ा है, लेकिन असल में इस्तेमाल करना नहीं आता। अकल का असली मतलब समझने की शुरुआत। धीरे धीरे राहुल को एहसास होने लगा कि किताबें हमें जानकारी देती हैं, लेकिन जानकारी को काम में लेने की समझ, वही असली अकल है। और ये अकल सिर्फ स्कूल से नहीं आती, ये आती है तजुर्बे से,
सवाल पूछने से और गलतियां करने से। उसने देखना शुरू किया कि कैसे उसकी माँ रसोई में बिना नाप तौल के स्वादिष्ट खाना बना देती हैं, कैसे दादी पुराने किस्सों में जिंदगी के गहरे सबक छुपा देती हैं, कैसे खेत में मजदूर बिना कोई डिग्री लिए मशीनें चला लेते हैं। राहुल को लगने लगा शायद अकल का असली स्कूल तो जिंदगी ही है। राहुल के अच्छे नंबर आने के बाद उसके पिता ने फैसला किया कि अब उसे शहर भेजा जाए ताकि वह कॉलेज में पढ़कर बड़ा अफसर बन सके। गांव से शहर की दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन माहौल बिल्कुल अलग। राहुल अपने छोटे से बैग में कपड़े, कुछ जरूरी सामान और अब तक की स्कूल की किताबों को लेकर बस में बैठा। उसके मन में शहर के लिए कई तरह की उम्मीदें थीं। बड़े बड़े कॉलेज, स्मार्ट लोग और ढेर सारी नई बातें सीखने का मौका। शहर की पहली सीख, किताबें नहीं, रास्ता बताने वाला चाहिए। शहर पहुंचते ही राहुल को सबसे पहली परेशानी हुई कॉलेज हॉस्टल ढूंढने की। उसके पास कॉलेज का पता तो था, लेकिन वह कैसे पहुंचे यह उसे बिल्कुल पता नहीं था। वह बस स्टैंड पर खड़ा इधर उधर देख रहा था। तभी एक रिक्शा वाला बोला, कहां जाना है भैया? राहुल ने पता पढ़कर सुनाया। रिक्शा वाला मुस्कुराया, अरे ये तो उधर है, लेकिन यहां से आधा रास्ता पैदल और आधा बस से जाना पड़ेगा। राहुल सोचने लगा, मैंने तो मैप पढ़ने की कोशिश भी नहीं की। अगर यह रिक्शा वाला न मिलता तो मैं यहीं खड़ा रह जाता। पहली बार उसे महसूस हुआ कि जानकारी होने से ज्यादा जरूरी है सही समय पर सही इंसान मिलना। कॉलेज और नया ब्रह्म कॉलेज में दाखिला लेने के बाद राहुल का दिन सुबह से शाम तक क्लास, नोट्स और असाइनमेंट में बीतने लगा। उसने जल्दी ही महसूस किया कि यहाँ के प्रोफेसर गांव के मास्टर जी से बिल्कुल अलग थे। वो किताब का एक पेज पढ़ाते और बाकी खुद समझने के लिए कहते। राहुल फिर से अपनी पुरानी सोच में था, जितना ज्यादा पढ़ूंगा उतना ज्यादा अकल आएगी। लेकिन एक दिन लाइब्रेरी में बैठे उसने देखा एक लड़का अपने लैपटॉप पर कोई मशीन डिजाइन कर रहा था। राहुल ने पूछा, ये तुमने कहां से सीखा? लड़के ने हंसकर कहा, भाई ये किताब में थोड़ी है, ये मैंने यूट्यूब और वर्कशॉप में जाकर सीखा है। राहुल चुप रह गया। उसे लगा, मतलब जो चीजें मुझे जिंदगी में करनी है वो किताब से नहीं मिलेंगी। पहली असली चुनौती, गैस सिलेंडर। हॉस्टल में रहने के दौरान एक दिन किचन में गैस सिलेंडर खत्म हो गया। वार्डन ने कहा, राहुल नया सिलेंडर जोड़ दो, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। राहुल ने कहा, जी सर। उसने सिलेंडर देखा, लेकिन यह समझ ही नहीं आया कि कैसे बदलना है। उसने किताबों में गैस के बारे में पढ़ा था। एलपीजी एक ज्वलनशील गैस है, गैस लीक होने पर क्या करना चाहिए, लेकिन असल में पाइप कैसे लगाना है यह नहीं पता था। तभी हॉस्टल का चौकीदार आया। उसने कुछ सेकंड में सिलेंडर बदल दिया। राहुल के मन में फिर से वही पुराना सवाल उठा, ये चौकीदार पढ़ लिखा नहीं है, लेकिन उसे इतना पता है। और मैं, एक छोटा काम, बड़ा सबक। कुछ ही दिनों बाद राहुल को एक प्रोजेक्ट के लिए अपने कॉलेज के लैब में जाना पड़ा। वहां मशीनें लगी थीं, ड्रिल मशीन, कटिंग मशीन, वेल्डिंग टूल्स। राहुल ने कभी इनको छुआ तक नहीं था। वह सिर्फ यह जानता था कि ड्रिल मशीन का इस्तेमाल छेद करने के लिए किया जाता है, लेकिन जब उसे खुद इस्तेमाल करना पड़ा तो मशीन ही चालू नहीं हो रही थी। तभी लैब असिस्टेंट, जो सिर्फ 12वीं पास था, आया और उसने न सिर्फ मशीन चालू कर दी, बल्कि राहुल को यह भी समझाया कि किस तरह दबाव डालना है ताकि मशीन सही काम करे। उस दिन राहुल ने खुद से कहा, अकल किताब में लिखे शब्द नहीं, अकल वह है जो हाथ और दिमाग को एक साथ काम करने की क्षमता दे। सेमेस्टर खत्म होने पर राहुल छुट्टियों में गांव लौटा। पापा खेत में काम कर रहे थे। पानी की मोटर बंद हो गई थी। राहुल ने कहा, पापा मैं अब इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूं, मैं ठीक कर देता हूं। उसने मोटर खोली, लेकिन आधे घंटे में भी उसे ठीक नहीं कर पाया। पिता ने हंसते हुए कहा, बेटा इंजीनियर बनने में कोई बुराई नहीं, लेकिन मशीन की आवाज से उसका दर्द समझना ये किताब से नहीं आएगा। राहुल के अंदर यह बात गहरी उतर गई। उस रात छत पर लेटे राहुल ने सोचा, अगर अकल सिर्फ किताबों से आती तो मेरे पापा, चौकीदार, रिक्शा वाला, ये सब इतने काम के कैसे होते। शायद अकल का असली मतलब है जिंदगी से सीखना, लोगों से सीखना और हालात से सीखना। अब वह तय कर चुका था,
अगली बार जब वह शहर जाएगा तो सिर्फ किताबें नहीं बल्कि हर मौके से सीखने की कोशिश करेगा, क्योंकि जिंदगी का असली इम्तिहान स्कूल के पेपर से कहीं बड़ा होता है। छुट्टियां खत्म होते ही राहुल फिर शहर लौटा, लेकिन इस बार उसका नजरिया बदल चुका था। पहले वह बस क्लास और लाइब्रेरी तक सीमित था। अब उसने तय किया कि वह कॉलेज के बाहर की दुनिया से भी सीखेगा। उसने अपने लिए एक छोटा सा नोटबुक खरीदा और ऊपर लिखा, अकल का डायरी। इसमें वह रोज एक नई बात लिखने का निश्चय कर चुका था, जो उसने किताब से नहीं बल्कि अनुभव से सीखी हो। पहला सबक उसे हॉस्टल की कैंटीन में मिला। कैंटीन वाला चाय बनाते समय गैस की लौ को कभी तेज कभी धीमा करता था। राहुल ने पूछा, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? कैंटीन वाले ने मुस्कुराकर कहा, चाय में दूध जल्दी उबालना हो तो लौ तेज, लेकिन स्वाद अच्छा करना हो तो धीमी। किताब में नहीं लिखा मिलेगा, ये हाथ का अनुभव है। राहुल ने डायरी में लिखा, हर काम का सही समय और तरीका अनुभव से आता है। ऑटो ड्राइवर से सीखा गणित। एक दिन कॉलेज से लौटते समय उसने एक ऑटो लिया। रास्ते में ड्राइवर ने उसे शॉर्टकट से घुमाकर जल्दी पहुंचा दिया। राहुल ने मजाक में कहा, भाई आप तो जीपीएस जैसे हो। ड्राइवर ने हंसकर कहा, जीपीएस से नहीं, सालों से रोज यही रास्ता तय करने से दिमाग में नक्शा बन गया है। उस दिन राहुल को समझ आया, अकल का मतलब सिर्फ फॉर्मूले जानना नहीं बल्कि मौके पर सही रास्ता पहचानना है। कॉलेज में एक नोटिस आया, स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम जॉब। राहुल ने सोचा, यह मौका अच्छा है, पैसे भी मिलेंगे और अनुभव भी। जॉब थी एक मोबाइल रिपेयर शॉप में हेल्पर की। पहले दिन उसने देखा कि दुकान का मालिक बिना किसी किताब या कंप्यूटर के मोबाइल का प्रॉब्लम पहचान लेता था। राहुल ने पूछा, सर ये आपने कहां से सीखा? मालिक ने कहा, पहले मैंने भी कई फोन खराब कर दिए, लेकिन हर गलती ने मुझे सिखाया कि सही कैसे करना है। राहुल को फिर महसूस हुआ, गलतियां भी अकल का हिस्सा हैं। एक घटना जिसने सोच बदल दी। एक दिन कॉलेज में बिजली चली गई और जनरेटर चालू करना पड़ा। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन कोई जनरेटर स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। तभी एक बुजुर्ग चौकीदार आया। उसने 2 मिनट में जनरेटर चालू कर दिया। राहुल ने पूछा, आपको कैसे पता? चौकीदार ने कहा, बेटा ये मशीनें आवाज और हलचल से अपना हाल बताती हैं, बस उन्हें सुनना आना चाहिए। यह सुनकर राहुल को लगा, अकल सिर्फ पढ़ने से नहीं देखने और सुनने से भी आती है। सेमेस्टर परीक्षा का समय आया। राहुल ने खूब पढ़ाई की, लेकिन एक पेपर में सवाल आया, अगर किसी मशीन का पंखा धीमा चलने लगे तो आप क्या करेंगे? यह सवाल थ्योरी में था, लेकिन राहुल ने सोचा, अगर यह असल में होता तो मैं क्या करता? तभी उसे याद आया कि लैब असिस्टेंट ने कभी कहा था, पहले बिजली का कनेक्शन देखो, फिर मोटर में धूल की जांच करो। राहुल ने वही जवाब लिखा और अच्छे नंबर आए। अब वह समझ चुका था, थ्योरी और प्रैक्टिकल का मेल ही असली अकल है। छुट्टियों में वह फिर गांव गया। इस बार उसने ठान लिया कि वह अपने पापा के साथ हर काम सीखेगा। खेत में हल चलाना, पंप सेट ठीक करना, ट्रैक्टर चलाना। शुरू में पापा हंसते थे, तू पढ़ा लिखा लड़का है, ये सब तेरे बस का नहीं। लेकिन धीरे धीरे राहुल ने साबित किया कि वह सीखना चाहता है, चाहे वह काम छोटा हो या बड़ा। एक दिन पापा ने कहा, बेटा अकल सिर्फ किताब में नहीं, खेत की मिट्टी में भी होती है, और जो इसे समझ ले वही असली पढ़ा लिखा है। अकल की परिभाषा बदल गई। अब राहुल के लिए अकल का मतलब बदल चुका था। पहले वह सोचता था, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा अक्लमंद बनेंगे। अब वह जान चुका था, अकल वह है जो हमें जिंदगी के हर हालात में सही फैसला लेने की ताकत दे। उसकी डायरी में अब दर्जनों बातें लिखी थीं, चाय वाले से लेकर ऑटो ड्राइवर, चौकीदार से लेकर पापा तक। और वह जानता था कि असली इम्तिहान अभी बाकी है, जब जिंदगी उसे ऐसे मोड़ पर लाएगी जहां सिर्फ अनुभव ही रास्ता दिखाएगा। कॉलेज का आखिरी साल था। राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा, सिर्फ किताबों में डूबा रहने वाला लड़का अब अनुभव और तजुर्बे से सीखने वाला इंसान बन चुका था। एक दिन कॉलेज के बाहर एक सड़क दुर्घटना हो गई। एक बाइक सवार ट्रक से टकरा गया था और गंभीर रूप से घायल पड़ा था। लोग इकट्ठा तो हो गए, लेकिन कोई आगे बढ़कर मदद नहीं कर रहा था। कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, कुछ कह रहे थे अस्पताल ले जाना होगा,
लेकिन एम्बुलेंस आने में देर है। राहुल का दिल धड़कने लगा। उसने किताबों में फर्स्ट एड के बारे में पढ़ा था, लेकिन असल में करने का मौका कभी नहीं मिला था। थ्योरी और प्रैक्टिकल का मेल राहुल ने तुरंत भीड़ से रास्ता बनाया। उसे याद आया कि किताब में पढ़ा था, खून बहना रोकने के लिए जख्म पर दबाव डालो और कपड़े से बांधो। उसने अपनी शर्ट फाड़कर जख्म पर बांधा और आसपास के लोगों से मदद ली। एक दुकानदार ने कहा, बेटा पैर को ऊपर कर दो, इससे खून कम बहेगा। राहुल ने वैसा ही किया। 10 मिनट बाद एम्बुलेंस आई और घायल को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा, अगर ये लड़का पहले मदद न करता तो मरीज को ज्यादा खून बह जाने से खतरा हो सकता था। उस दिन राहुल ने महसूस किया, अकल तब पूरी होती है जब किताबों से मिली जानकारी को मौके पर इस्तेमाल करने की हिम्मत हो। पहला इंटरव्यू और एक नया सबक। कॉलेज खत्म होने पर राहुल ने एक कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया। इंटरव्यूअर ने पूछा, मान लो आपकी मशीन बंद हो गई है और आपके पास कोई मैनुअल या गाइड नहीं है, तब आप क्या करेंगे? राहुल ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, सर पहले मैं मशीन की आवाज और हालत देखकर समस्या का अंदाजा लगाऊंगा। अगर तुरंत हल न निकले तो आसपास के लोगों से सलाह लूंगा, क्योंकि अनुभव और टीम वर्क कई बार किताब से ज्यादा तेज हल दे देते हैं। इंटरव्यूअर ने मुस्कुराकर कहा, यही तो हम चाहते हैं, जो हर हालात में रास्ता निकाल सके। और राहुल को नौकरी मिल गई। कुछ महीनों बाद राहुल अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर गांव लौटा। अब वह सिर्फ पापा का बेटा नहीं, बल्कि गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन सिर्फ किताबों के भरोसे मत रहो। हर दिन कुछ ऐसा सीखो जो किताब में न हो। खेत में, घर में, बाजार में, लोगों से। उसने बच्चों को सिखाया कैसे ट्यूबवेल का पंप चालू करते हैं, कैसे बल्ब बदलते हैं, कैसे आपातकाल में फर्स्ट एड देते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते, ये लड़का पढ़ाई भी जानता है और काम भी, यही असली अकल है। एक रात राहुल ने अपनी अकल की डायरी का आखिरी पन्ना खोला और लिखा, अकल का कोई एक ठिकाना नहीं होता, ना यह सिर्फ किताबों में मिलती है, ना सिर्फ तजुर्बे में। अकल वहां जन्म लेती है जहां जानकारी और अनुभव मिलकर सही वक्त पर सही फैसला लेने की ताकत देते हैं। उसने डायरी बंद की और आसमान की ओर देखा। उसे लगा वह अब समझ चुका है कि असली अकल कहां से आती है। कहानी का संदेश: 1. पढ़ाई जरूरी है, लेकिन सिर्फ थ्योरी जानना काफी नहीं, प्रैक्टिकल सीखो। 2. हर इंसान से कुछ न कुछ सीखो, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या न हो। 3. गलतियों से मत डरो, वही सबसे अच्छे टीचर होते हैं। 4. अकल वही है जो मुश्किल समय में सही रास्ता दिखाए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि अकल बांटने से कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ती है।